तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो साथियों आप सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि मेरे 2-3 भाई साथी हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आप हमेशा के लिए हमें नगर पालिका सफाई कर्मचारी की अपडेट देते हो, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्या आप भी सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनके बारे में हमें बताओ। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और कहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये 2-3 जो क्वेश्चन थे जो मेरे कई सब्सक्राइबरों ने पूछे थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाएंगे तो 10 से 1 दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि आज चलो वीडियो बना देता हूँ। तो अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल के अंदर राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पहले तो 2 एग्ज़ाम है सीईटी के, जो ग्रेजुएशन लेवल का, और 10+2 लेवल का जो 2 एग्ज़ाम है उनकी फ़िलहाल में तैयारी हमारी चल रही है। साथ में जो मेरी डिग्री है वो साथियों BLIS की अभी मैं कर रहा हूँ, जो कंप्लीट नहीं हुई है, रिजल्ट आना बाकी है। और साथ में अब की बार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड है, वो मेरी स्टार्टिंग हुई है, तो बीएड कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने आपके साथ में साझा की। तो कोई भी राजस्थान कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उनकी तैयारी करते हैं, केंद्र की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हम नहीं करते, क्योंकि उसमें साथियों मैथ है वो आती है, मैथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, झूठ बोलने इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं न तो कोई शहर के अंदर रहकर तैयारी कर रहा हूँ, न कोई और कहीं पर कोचिंग वगैरह, सेल्फ स्टडी करके और घर पर बैठ के ही तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि जिस स्थान पर मैं बैठ के तैयारी कर रहा हूँ, कौन कौन सी बुकें पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान जीके के अंदर में और इंडिया जीके की कौन कौन सी बुकें हैं, कौन कौन से नोट्स हैं जो मैं फ़िलहाल के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो एक बार आप बैक कैमरे से भी देख सकते हो। तो कई मेरे भाई साथी ऐसे भी हैं जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के साथ साथ में कई एग्ज़ामों की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन साथियों उनको सही मार्गदर्शन और सही समय पर उनको अच्छे से किस चीज़ का पता नहीं होने से वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और वैसे मैं भी भटका था। तो साथियों अभी जो राजस्थान जीके के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, वो मेरे पास में आप क्लास संस्कृति की बुक देख रहे हो, ये है सुभाष चारण सर का, आपने नाम सुना होगा, वीडियो भी देखे होंगे। बहुत अच्छे सर हैं जीके के, जो इनका कोचिंग संस्थान चलता है गुरुकुल नाम से, तो वो भी आप देख सकते हो। और साथ में हिंदी जो कक्षा 9 से 12 की। और ये नोट्स साथियों जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के, जो 2022 एडिशन है इनका, और ये ज्योग्राफी की। और इतना सारा मैटर पढ़ने के बाद में एक बुक ये है जो आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मुमल एग्ज़ाम रिव्यू। साथियों मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, 2 बुक आपके पास में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी अलग पब्लिकेशन की हो, लेकिन होनी चाहिए इस तरह की। जैसे मेरे पास में ये 2 बुकें हैं और इतनी सारी बुक है। वैसे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपके पास में बुक इकट्ठा हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी। आप ऐसे सोचोगे कि मेरे को बार बार बुक नहीं लेके आनी है, फिर भी साथियों ये एक मामूली सी बात है, ये बुकें हैं वो इकट्ठा हो जाती है, हमें लानी भी पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर किसी से मांग कर भी नहीं पढ़ सकते, वो हमें लेके आनी पड़ती है, फिर ये बुकें बहुत सारी हो जाती है। तो ये 2 बुकें साथियों जीके के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे भाई साथी कई पूछ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। एक तो देखो ये है जो 2019 की है, पूरी कटी फटी हुई है, क्योंकि इनको मैं 2-3 बार रीडिंग मार ली इनकी जीके की। ये राजस्थान की है, तो इसमें इतने सारे टॉपिक हैं जो आप देख रहे हो सामने, ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। और ये टॉपिक साथियों आप कोई भी राजस्थान के अंदर पेपर आप दे रहे हो, उनमें आपको सिलेबस के अंदर ये टॉपिक नज़र आएंगे राजस्थान के। और इन टॉपिकों के क्या है कि आज तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो इनके अंदर आपको मिलेंगे, और मिलेंगे नहीं, कोई भी एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर आप दे लो 60% 70% वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और उस हिसाब से ये है बुक जो मुमल एग्ज़ाम रिव्यू, जिसमें हम पढ़ते हैं
प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक आप सामने देख रहे हो, ये टॉपिक आपने कहीं पर आपके सामने आए होंगे, कोई भी एग्जाम का सिलेबस आपने देखा होगा। यह मध्यकालीन भारत का इतिहास और यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास, और इधर भी आधुनिक भारत का इतिहास है। उनके बाद में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की ये टॉपिक साथियों, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पर इन टॉपिकों से आपको गुजरना पड़ा होगा और आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो इनकी क्या है कि आज तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। उनके बाद में ज्योग्राफी के, विश्व का भूगोल जिसमें ये टॉपिक है, और उनके बाद में भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के भी आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे कभी न कभी। उनके बाद में साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये जो टॉपिक है इनको कोई भी आप एग्ज़ाम दो, चाहे वो सेंटर का हो चाहे राज्य का हो, उनमें घुमा फिरा के इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो नया स्टूडेंट जुड़ता है पढ़ाई से, तो उनको इस चीज़ से ये फ़ायदा होता है साथियों कि उनको पता चल जाता है कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस टॉपिक्स में से आज तक कितने क्वेश्चन बने हुए हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन बने हैं। तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। तो साथियों मैंने आपको जानकारी दी, मैं कहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, घर पर पढ़ाई करता हूँ, और अभी तक कोचिंग में गया भी नहीं हूँ। 2 बार थोड़ी थोड़ी कोचिंग की थी, वो कोरोना के टाइम थी, तो कहीं पर भी पूरा सिलेबस नहीं किया है। कोई कोचिंग में 2 टॉपिक 3 टॉपिक करवाए, उनके बाद में कोरोना आ गया 20 वाला 21 वाला, तो उनके बाद में मैं कोचिंग में नहीं गया था। अब साथियों घर पर बैठ के तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी भाई यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वो पहले तो सिलेबस देखो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का उसको पता होना चाहिए। और मेरे जो कई सब्सक्राइबर थे उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आप क्या काम करते हो, तो ये काम करते हैं भाई, पढ़ाई का काम करते हैं। सामने आप देख रहे हो किताबें पढ़ी है बहुत सारी, और मैं नहीं चाहता था कि इतनी किताबें मेरे पास हो, पर पता ही नहीं चला, एक एक करके इतनी सारी किताबें हो गई। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो साथियों यदि मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में ज़रूर बताना कि आप राजस्थान के कौन से कोने से मेरा वीडियो देख रहे हो। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद।